नमस्कार, मैं श्रेया शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ IIMT मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। आज के दिन की गई थी मद्रास की घेराबंदी। 1 साल से ज्यादा चला था युद्ध। मद्रास की घेराबंदी की शुरुआत 9 दिसंबर 1758 को शुरू हुई थी और यह युद्ध फरवरी 1759 तक चला था। इस दौरान विलियम ड्रेपर ने मद्रास घेराबंदी में ब्रिटिश सेना की कमान संभाली थी। फ्रांस की सेनाओं की कमान सेनापति थॉमस ऑर्थर के पास थी। बताया जाता है कि मद्रास की घेराबंदी के दौरान ब्रिटिश सेनाओं ने 26,554 तोप के गोले छोड़े थे और 2 लाख से अधिक बंदूकों की गोलियां शहर की सुरक्षा के लिए प्रयोग की थी। इस फ्रेंच सेनाओं के लिए ब्रिटिश फोर्ट और मद्रास को नियंत्रण में ले पाना संभव नहीं हो सका था। इसके बाद फ्रांसीसी सेना के बाद भारत विजय के अभियान को गहरा धक्का पहुंचा था। आज के दिन आयोजित की गई थी संविधान सभा की पहली बैठक। संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया था और पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा की मांग की थी। संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी सदस्य चुना गया था। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान के निर्माण के लिए जुलाई 1946 में किया गया था। संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 निश्चित की गई थी, जिनमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल थे। देश के स्वतंत्र होने के बाद संविधान सभा के सदस्य ही प्रथम संसद के सदस्य बने थे। इलाहाबाद में आज के दिन रखी गई थी म्योर कॉलेज की आधारशिला। ब्रिटिश शासन में तत्काल संयुक्त प्रांत के गवर्नर विलियम म्योर ने 1867 में इलाहाबाद में एक स्वतंत्र महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के निर्माण की इच्छा प्रकट की थी। इसके बाद 9 दिसंबर 1873 को उनके नाम पर म्योर कॉलेज की आधारशिला थॉमस जॉर्ज बैरिंग बैरन नॉर्थ ब्रेक ऑफ स्टेटस ने रखी। इसे पूरा होने में 12 वर्ष का समय लगा और इसका औपचारिक उद्घाटन 8 अप्रैल 1886 को वायसराय लॉर्ड डफरीन ने किया। बाद में यह कॉलेज इलाहाबाद विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ। शुरुआत में यह कोलकाता विश्वविद्यालय के अंतर्गत कार्य करता था। 1887 में यह स्वतंत्र विश्वविद्यालय बनने के साथ देश का चौथा आधुनिक विश्वविद्यालय बन गया। देश की प्रथम महिला फोटो पत्रकार होमी व्यारावाला का आज के दिन हुआ था जन्म। होमी व्यारावाला का जन्म 9 दिसंबर 1913 को हुआ था। उन्हें देश की पहली महिला फोटो पत्रकार माना जाता है। होमी अपने लोकप्रिय उपनाम डाल्डा 13 से मशहूर रही हैं। 1930 में बतौर फोटोग्राफर अपना करियर शुरू करने के बाद होमी 1970 में स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो गई थी। होमी द्वारा 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना की ली गई तस्वीरें काफ़ी चर्चा में रही थी। होमी द्वारा खींची गई पहली फोटो बॉम्बे क्रॉनिकल में प्रकाशित हुई थी। होमी ने ब्रिटिश सूचना सेवा और इलिस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया मैगजीन के लिए कार्य किया। उनके द्वारा लिए गए फोटोग्राफ टाइम, लाइफ, द ब्लॉक स्टार आदि अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशनों में प्रकाशित हुए। होमी को 2011 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर भेंट होगी इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IIMT मीडिया।